जय बाबा। अभी तक जो भी बोला ना पूरा रिकॉर्डिंग चला जाता है, उसके कारण फिर ऐसा होता है। मेहर बाबा। तो ये जो अनुभव है, ईश्वर साक्षात आत्मा अविभाज्य है, इसलिए एक आत्मा ने अनुभव प्राप्त कर लिया, ईश्वर अनुभव प्राप्त किया, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया, मतलब अपने आप बाकी आत्माओं को नहीं मिलता है। ये प्रत्येक व्यक्तिगत है, इंडिविजुअलाइज है। इसलिए इस अवस्था में बाकी लोगों के अनुभव एक्सक्लूड होते हैं, उसमें बाकी लोगों के अनुभव समाविष्ट नहीं होते हैं, वो इंडिविजुअलाइज। इसलिए उसने कहा, यहाँ पर शब्द उपयोग किया है, एक्सक्लूड एक्सपीरियंस ऑफ द अदर्स। अगर मुझे स्वप्न में कोई अनुभव होता है तो अलग है, बाकी आत्माओं का अलग है। अगर कोई योगी है, वो जीते जागते अगर सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है, तो एक साधक का अनुभव दूसरे साधक और सामान्य जनों से भिन्न होगा, उसका अपना व्यक्तिगत होगा, उसमें बाकी के अनुभव इंक्लूड नहीं होंगे। ये यहाँ कह रहे हैं। ये हेडिंग वाला पोर्शन कर लिया। अब जो मेन पैराग्राफ सर ने पढ़ा है, जो साधारण व्यक्ति जागृत अवस्था में स्थूल जगत का अनुभव अनंतता अनुभव करती है, क्योंकि उसकी चेतना अनंत है, शरीर उसका परिपूर्ण है। अपने स्थूल शरीर द्वारा अनुभव जब करती है, तब वो सूक्ष्म जगत का अनुभव नहीं करती है। चेतनतया, इसमें महत्वपूर्ण शब्द यह है, इनटू ब्रैकेट कॉन्शियसली रखा है। मतलब आप और हम सभी लोग जो इस स्थूल जगत का अनुभव करते हैं, तब हमारा सूक्ष्म शरीर के बारे में हम सचेत नहीं होते हैं। हालांकि जैसे कि हमने पहले ही देखा पेज नंबर 53-54 पर इसी श्रृंखला में, कि हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों मिलके काम करते हैं। दे आर लिंक्ड, दे आर यूनाइटेड, जिसको हम मिली जुली सरकार कहते हैं। लेकिन उस सूक्ष्म शरीर के बारे में हम अनजान होते हैं। हम अचेतनतया उसका उपयोग करते हैं, चेतनतया करते नहीं, कॉन्शियसली करते नहीं है। और इसलिए केवल हम स्थूल शरीर के इंद्रियों द्वारा, स्थूल शरीर द्वारा स्थूल विश्व का अनुभव करते हैं, और इस समय हम हमारे सूक्ष्म शरीर के बारे में पूरा भूल जाते हैं। यही जब हम डिसे असेंडिंग की प्रोसेस होती है, ऊपर वापस ईश्वरत्व तक वापस जाने की जो प्रोसेस होती है, मतलब आध्यात्मिक पथ पर हमारे एंट्री होती है, प्रवेश होता है आध्यात्मिक पथ पर, तब हम सूक्ष्म जगत का अनुभव सूक्ष्म शरीर द्वारा करते हैं। तब हम स्थूल शरीर को भूल जाते हैं, उसको बाजू निकाल के रखते हैं, और हम उसको भूल जाते हैं। हम स्थूल शरीर द्वारा स्थूल विश्व का अनुभव करना बंद करते हैं। अब जब हम ऐसा कहते हैं, तब यहाँ ये इनिशियल था, जैसे कि नर्सरी केजी और गॉड स्पीक्स आगे हुआ है। इसमें पहली जो भूमिका है या प्लेन है, तो वहाँ वो दहलीज पर है। साथ ही कई बार 1 से 3 भूमिकाओं में भी कई बार सूक्ष्म का अनुभव ज्यादा रहता है, कभी कभी स्थूल का अनुभव आता जाता है। तो इन एक्सेप्शन को हम छोड़ देंगे फिलहाल, मोटे मोटे तौर पर। जैसे कि अभी मस्तों में उनको स्थूल का कोई भी भान नहीं होता है, ना ही अपने स्थूल शरीर के बारे में चिंतित होते हैं, ना ही उसका भान होता है। पढ़शील केवल पढ़शील अलीकडे ये उठेला ये हळू सॉरी। तो ये साधक लोग अपनी जागृत अवस्था में स्थूल शरीर को भूल जाते हैं, बाजू निकाल के रख देते हैं। Such is the experience of the yogi when awake or the ordinary person when dreaming. उसी प्रकार जब हम स्वप्न देखते तब हमें स्थूल शरीर का भान नहीं होता है, हम उसको पूरा भूल जाते हैं, बाजू रख देते हैं। But when the reverse process reaches its culmination,
then neither of the two universes is experienced. The two bodies, subtle and gross, having been set aside, forgotten, given up, and made unavailable for subtle or gross experience. लेकिन जब उल्टी गिनती शुरू होती है, वास्तविक वो सही गिनती है, मतलब फिर से ईश्वरत्व का अनुभव करने की जो आध्यात्मिक प्रगति की, जिसको इन्होल्यूशन कहा है, इन्होल्यूशन, आंतरिक प्रगति, आंतरिक विकास जब शुरू होता है, तब ये स्थूल या सूक्ष्म किसी का भी अनुभव हम नहीं करते हैं, ना ही स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का अनुभव करते हैं, ना ही स्थूल और सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं। इसको हम बाजू रखते हैं, इसको पूरा भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। ये हमारे लिए उपलब्ध नहीं होता है, स्थूल का और सूक्ष्म का अनुभव। यस सर, द सेल्फ इज देन रियलाइज्ड। The self is then realized in the Sadguru awake state. The case of the ordinary gross conscious human in sound sleep is similar in that, like the Sadguru in Nirvikalpa Samadhi, he has no experience of the two universes. Unlike the Sadguru, however, the ordinary person does not experience the self. थैंक यू सर। तो जब हम सभी जगतों को भूल जाते हैं, तब हम अपने आप का अनुभव करते हैं। ये सद्गुरु की अवस्था है। वहां पर उसको भान होता है, लेकिन फिर उसके अभी संस्कार स्थूल संस्कार होते नहीं हैं। इसलिए सामान्य मनुष्य के बारे में कॉन्शियस ह्यूमन इन साउंड स्लीप इज सिमिलर इन दैट। तो गहरी नींद में जो साधारण व्यक्ति की अवस्था होती है, ये बिल्कुल अवस्था सद्गुरु की जीते जागते जागृत अवस्था में होती है। वो हमारे साथ बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, यहाँ तक कि भूमिकाओं के लोग भी, साधक भी, प्रगत आत्मे भी, दिखने को वो बाहर से एक साधारण व्यक्ति जैसे दिखेंगे, परंतु ये स्थूल की जो उनकी स्थूल शरीर की प्रक्रिया है, या जो भी एक्टिविटीज है, गतिविधियां है, क्रियाएं है, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, ये ऑटोमेटिक होती है, उनके शक्ति के द्वारा ये होती है, लेकिन वो उनके बारे में सचेत नहीं होते हैं। गहरी नींद में हमें बिल्कुल हमारा भान नहीं होता है, ना स्थूल का होता है, ना सूक्ष्म जगत का होता है, ना स्थूल शरीर, ना सूक्ष्म शरीर। यही अवस्था सद्गुरु की जागृत अवस्था में होती है। जब वो जागते हैं, उस समय में इनकी अवस्था भी यही होती है। इट इज सेड दैट साईं बाबा शिरडी यूज्ड टू, यस, दैट इज अगेन अनदर पार्ट। सो इसको यहाँ पर बाबा ने निर्विकल्प समाधि अवस्था कहा है, और इसमें भी मतलब ईश्वर साक्षात्कार के बाद की स्थिति है ये। और सद्गुरु के जैसा सामान्य व्यक्ति भी नींद में कुछ भी अनुभव नहीं करता। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण फर्क है कि गहरी नींद में हम अपने आप को भी अनुभव नहीं करते, क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं होते, सचेत नहीं होते। लेकिन सद्गुरु स्थूल सूक्ष्म को अनुभव नहीं करता है, लेकिन स्वयं को अनुभव करता जरूर है सद्गुरु। ये महत्वपूर्ण फर्क है। अब जो साईं बाबा के बारे में आपने कहा है कि वो सोते समय अपने हाथ पैर अलग निकाल के रखते हैं, इसको बाबा ने कहा है घौस अवस्था। जब एरच काका को एक मस्त को मिलने के लिए बाबा ने भेज दिया, और वहां जाके वो देखा, वो दृश्य देखे, इतना एरच काका जैसे आदमी पहली बार पढ़ा कि डर गए, इतने डर गए कि यहाँ से धूम भगा के भाग गए, बाबा के पास आ गए। मैं बच गया, नहीं तो वहां पर शायद खून हो गया, मेरे ऊपर इल्जाम आ जाता था। बाबा ने कहा तुम क्यों डरे, क्या देखा? तो उन्होंने कहा कि बाबा अरे वो मस्त जिसके पास आपने भेजा वो तो मृत हो गया, उसको किसी ने मार डाला लगता है, उसने हाथ पैर सब अलग अलग वहां पर उसके बिखरे हुए पड़े थे। तब बाबा ने एरच काका को समझाया कि ये उसका मर्डर हुआ नहीं है, और इसको तुम बहुत भाग्यशाली हो। बाबा ने एरच को कहा कि तुमने ये अवस्था उस मस्त की देखी है, जो साधारणतः किसी सामान्य व्यक्ति की नजर नहीं पड़ती है, पढ़ने नहीं देते हैं वो लोग, कि इसको घौस मस्त बोलते हैं, जो अपने शरीर के अंगों को निकाल करके विभिन्न
करके ऐसा रख सकता है और फिर जोड़ सकता है। तुम डरो मत। अगले दिन बाबा ने एरज काका को फिर से वहां भेज दिया और वो जाने को बहुत डर रहे थे। जाके देखा तो चंगा भला मस्कल जिसके हाथ पैर उन्होंने छिन्न छिन्न अलग अलग देखे थे। तो यही आपने शिरडी के साईं बाबा का लिखा है, उसको घौस अवस्था कहते हैं। दैट इज अगेन अनदर थिंग। और हम जो देख रहे हैं कि नींद की हमारी अवस्था में हमारे स्थूल और सूक्ष्म का भान नहीं होता है, खुद का भी नहीं होता है। सदगुरु को स्थूल और सूक्ष्म का नहीं होता है, लेकिन स्वयं का जरूर होता है और उसको भान होता है, पर उसके बारे में सचेत रहना, उसका अनुभव लेना नहीं लेना, ये उसके मर्जी के ऊपर उसके कार्य के हिसाब से चलता रहता है। तो आगे जाएंगे। ये टू समराइज वाला Yeah, उसका ग्रॉस सटल हेडिंग भी yeah, पढ़ yeah. लीजिएगा। जय बाबा। आज Gro- सबको दिक्कत है क्या? क्योंकि सिंसियर लोग भी मैं देख रहे आ रहे जा रहे हैं। अब आवाज ठीक है ना? ओके, जय आवाज तो क्लियर है, अभी बाबा। आवाज क्लियर है आपका। ओके ओके सर, जय बाबा। ग्रॉस, जय बाबा, ग्रॉस, subtle and self experience mutually exclusive. To summarize, when the infinite I experiences the gross universe, it cannot experience the subtle universe. And when it experiences the subtle universe, it cannot experience the gross universe. But when the infinite I experiences neither the gross nor the subtle universe, then it is either in the awake in sound sleep state where it experiences nothing but self, or in ordinary sound sleep state where it does not even experience the self. थैंक यू सर। Okay. तो ये बड़ा मजेदार इन्होंने जो ब्रैकेट में राइट साइड में दिया, वापस एक्चुअली इट्स नॉट करस्पॉन्ड टू द मेन सब्जेक्ट एंड द पैराग्राफ, बट इट इज इम्पोर्टेंट एंड करेक्ट। सो वापस उसकी चर्चा एक बार फिर से करते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म और स्वयं का अनुभव ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, इसका जिसका उसका वो अनुभव है। यही ये मजेदार बात देखो, जिस दिन टच हो जाएगी ना, अब आप में, मुझे, सब में, हम सब में, सब जीवों में वही अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर है। वो सेम है सब में। आपका आत्मा मेरा आत्मा कोई अभिन्न नहीं है, ये बाबा भी कहते हैं। और सभी में वही अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर वास करता है, सब जीवों में, सब मनुष्य में। इसके बावजूद हम सबके अनुभव भिन्न है, चाहे वो स्थूल का हो, सूक्ष्म का हो, स्वयं का अनुभव हो, ये एक्सक्लूसिव है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की, बाबा ने कहा कि इसके प्रकार बताए नहीं जाते हैं, देन बाबा ने उसको ठोक ठोक 6 प्रकारों में विभाजित किया, पर हर एक का अनुभव एक्सक्लूसिव है। वो आजकल आते हैं ना कपड़ों में कि हमारा इसके जैसा दूसरा पीस नहीं, मेड का मेड एक्सक्लूसिव। वैसे हर जीव का मतलब वही अनंत बुद्धि होने के बावजूद हर रूप में वो सेम अनंत बुद्धि अलग अनुभव लेता है। और हर अनुभव जितनी व्यक्ति उतनी प्रकृति कहते हैं, उस प्रकार से विभिन्न है, एक्सक्लूसिव है। कोई भी एक जैसा दूसरा अनुभव नहीं। इसीलिए यही कारण है कि हमेशा रहने देते थे सुषमा जी कोई तो है जिसको देख के बात करूं और आपका बाबा की तस्वीर भी सुंदर है, थैंक यू। यही कारण है कि बाबा कहते थे कि आध्यात्म में नकल कभी भी मारो नहीं। नकल से काम नहीं होगा, नकल से अकल नहीं आएगी। अध्यात्म में नकल बिल्कुल चलती नहीं, कर नहीं सकते हैं। और किसी को कोई बोलता है, अरे मैं गई, मुझे वहां बाबा दिखाई दे, अरे मुझे सुगंध आई या मुझे कुछ, तो कभी नहीं उम्मीद रखना कि आपको कभी अपेक्षा, या एक व्यक्ति को भी हर बार समाधि में भिन्न अनुभव होगा। अरे वो अनुभव ही था कि वहम था करके आपको उसको फिर से परखने जाओगे, बाबा फिर से आपको अनुभव कभी नहीं देंगे। इसलिए अगर कोई अपने अनुभव बोलता है तो उसके जैसा हमें अनुभव प्राप्त हो, ऐसी ख्वाहिश कभी नहीं रखना, क्योंकि हर एक का एक्सक्लूसिव है। खैर, यहाँ पर जो स्थूल और सूक्ष्म का अनुभव को संक्षेप में बाबा कहते हैं
कि वही अनंत बुद्धि स्थूल जगत को अनुभव करती है, तब वो सूक्ष्म को अनुभव नहीं करती है। और जब वो सूक्ष्म का अनुभव करती है, तब वो स्थूल का अनुभव नहीं करती है। इसके लिए पिछले बार बाबा ने दिया था कि स्थूल को छोड़कर हम आगे जाएंगे तो सूक्ष्म का अनुभव करेंगे। सूक्ष्म और स्थूल दोनों को छोड़ के आगे जाएंगे तो स्वयं का अनुभव करेंगे। और आगे यही बात यहाँ पर बाबा ने संक्षेप में कही है, परंतु अनंत बुद्धि जब ना ही स्थूल का अनुभव करती है, ना ही सूक्ष्म का अनुभव करती है, और अपनी या तो गहरी नींद में वो होगी, या तो वो गहरी नींद में होगी तब इन विश्वों का अनुभव नहीं करेगी, या तो ऐसी अवस्था होगी कि जागृत होके दोनों जगतों को अनुभव नहीं कर रही, परंतु स्वयं का अनुभव कर रही है, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार अनुभव कर रही है। इसलिए या दोनों में से एक हो सकती है, या तो सामान्य गहरी नींद की अवस्था में वो स्वयं का अनुभव नहीं करती है। Next, Sadguru is the exception, a common. Yes, Yeah. sir. Sadguru is the exception. A common characteristics of all these forms of universe and self-experience is that the infinite self, when experiencing one state, cannot experience the others. This is true in all cases of the infinite I, ordinary as well as extraordinary, except for the extraordinary case of the Sadguru in Sahaj Samadhi, who experiences the gross and subtle universes as well as the self all at the same time. Thank you, sir. तो इसको सदगुरु कहाँ एक्सेप्शन है, इसका एक यहाँ बाबा ने वर्णन किया है कि ये जो सामान्य साधारण वैशिष्ट्य है इन सब जगतों के और स्वयं का उसका अनुभव के, ये किसके अनुभव है? इन्फिनिट सेल्फ, अनंतमय के विविध रूपों के द्वारा अनुभव है। वही अनंत बुद्धि कभी साधारण मनुष्य के रूप में अनुभव करती है, कभी असाधारण मनुष्य के रूप में अनुभव करती है, कभी सद्गुरु के रूप में अनुभव करती है, पर अनुभव करने वाला रूप अलग है वही ईश्वर हमारे द्वारा अनुभव करता है। और when experience one state cannot, जब एक अवस्था को वो अनुभव करता है तब दूसरी अवस्था को अनुभव नहीं करता है। जब स्थूल का अनुभव करता है तो सूक्ष्म का नहीं, सूक्ष्म करता है तो स्थूल का नहीं है। और इसका लेकिन एक अपवाद है, वो है सद्गुरु। मतलब जे बका बिल्ला अवस्था से आगे की अवस्था जो सद्गुरु की अवस्था है, परफेक्ट मास्टर जिसको कर्तव्य है, उसको इस दुनिया का भान लाना पड़ता है, और इस दुनिया का भान ला करके इस दुनिया के लिए कार्य करना है, तो सभी जगतों का भान उसे होता है, और सभी जगतों के भान के साथ साथ उसका वो अनुभव या तो दोनों का एक साथ कर सकता है, किसी एक हिस्से का कर सकता है। स्थूल का अनुभव अलग, सूक्ष्म का अनुभव अलग, ये भी कर सकता है। ये एक अपवाद है। बाकी साधारण व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति आध्यात्मिक पथ के और भूमिकाओं के भी जब एक जगत का अनुभव करते तो दूसरे का नहीं करते। एक साथ दोनों जगतों का अनुभव साधारण और असाधारण भी नहीं करते हैं, सिवाय सद्गुरु के। कि सद्गुरु जो है इसका ये अपवाद है, ये स्थूल और सूक्ष्म विश्व को अनुभव करता है एक ही समय में। अच्छा, ये टेबल 3 को प्रेजेंट करना रह गया, मैं इसको प्रेजेंट Just a minute, Sai. But हाँ the exception, whatever the Baba has said, the exception that Sadguru in Sahaj Samadhi state, not in Nirvikalpa, but in Sahaj Samadhi state. बराबर। इसी के लिए कहा कि बका बिल्ला के की भी आगे अवस्था कि जहाँ उसको कर्तव्य निभाना है इस दुनिया के प्रति। अब सहज समाधि का यहाँ जोर देकर जो गांगड़े सर बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा शायद वो चाहते हैं कि एक्सप्लेन करें, इसका अर्थ क्या है, वो कौन सी अवस्था है सहज समाधि। वहां उन्होंने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है,
जो ईश्वर के 3 वैशिष्ट है, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का, वो आनंद उठा भी रहे हैं, उसका अनुभव भी कर रहे हैं, और फिर भी दुनिया का और शरीर का भान भी उनको है। इस दुनिया के लिए वो कष्ट भी उठा रहे, वो सफरिंग्स भी है, लेकिन वो सफरिंग्स का बेस अनंत आनंद है। और इसीलिए इस दुनिया का भान रखते हुए, इस दुनिया के लिए कार्य करते हुए भी वो आनंद उनकी अवस्था कैसी होती है, जिसको अभी बाबा ने सुंदर शब्दों में कहा है कि हमारी जैसे गहरी नींद में अवस्था होती है, बिल्कुल वह अवस्था सद्गुरु की होती है। इसीलिए उसको सहज समाधि कहा है कि उसमें भी ये सब वो जानते हैं कि ये माया का खेल है, इसका भान उनको होता है। उनके लिए वो अस्तित्व में है भी और नहीं भी है, इसलिए क्योंकि उसके लिए उनको ड्यूटी है, नहीं इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि ये माया है, ये शून्य है, ये कल्पना है, जिसका भान हमें नहीं होता है, उस चीज का भी उनको भान होता है। इसलिए यहाँ बार बार बाबा ने सहज समाधि अवस्था, निर्विकल्प अवस्था, ऐसे निर्वाण अवस्था, ऐसे अलग अलग अवस्थाओं को वर्णन करके उस समय में उनकी क्या स्थिति होती है ये विशद किया है। अब हम सर, इज दैट ओके? परफेक्ट परफेक्ट, जय बाबा। हाँ, जय बाबा। अब हम चलते हैं पेज नंबर 62 पर, और जब तक सर इसका एक पैराग्राफ पढ़ते, यहाँ एक सुंदर टेबल है, एक्चुअली ये शेयर करना चाहिए था, फिर खतरा है, जो कोई बात नहीं, इसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। तब तक सर आप पढ़ लीजिए एक बार पैराग्राफ का। Okay. The diversities of experience of the infinite self as different types of persons in relation to the gross and subtle universes and to the self are presented in table 3 below. So the table, मैं करती हूँ। yeah, तो ये जो विभिन्न व्यक्ति, जैसे कि असाधारण योगी है या पूर्ण योगी बाबा ने कहा है, अब सदगुरु की भी निर्विकल्प समाधि, सहज समाधि, यहाँ पर दोनों डिफ्रेंशिएट बाबा ने किया है, और साधारण मनुष्य इसकी कैसे अवस्था, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और स्वयं का सत्य का अनुभव वो कैसे करते हैं, उनकी क्या अवस्था होती है, इसका टेबल यहाँ पर दिया है। तो मैं कोशिश करती हूँ इस टेबल को प्रेजेंट करने की, इसको डाउनलोड करना रह गया, पर कोई बात नहीं। जय बाबा, एक मिनट। हाँ, नहीं नहीं, नहीं तो क्या है ना, आपका माइक खुला है अरे? नहीं, सभी को आवाज आ रही है आपकी? हाँ, थैंक यू, अब हो गया, कभी कभी होता है। तो यहाँ पर ये जो है टेबल 3, वेरियस स्टेट्स ऑफ एक्सपीरियंस of ordinary and extraordinary persons in relation to the gross subtle and self। जैसा अभी हमने देखा कि अवस्था कैसी होती है स्थूल सूक्ष्म और स्वयं को या सत्यता को अनुभव करते समय, विभिन्न व्यक्ति की, रूपों की, विभिन्न रूप में अनंत बुद्धि की अवस्था, जैसे कि साधारण व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति और सदगुरु में क्या अवस्था होती है, यहाँ पर दिया है। थोड़ा फेंट है, संभाल लेना उसको, आप पढ़ सकते हैं इसको, आपको ये विजिबल है, दिखाई दे रहा है, पढ़ने लायक है? ओके, थैंक यू। तो जैसे कि पहले आप देख रहे हैं, मैं डायरेक्ट ही उसको इंग्लिश हिंदी दोनों कर लेती हूँ। डोमेन मतलब कौन सा जगत है, ऑर्डिनरी, द ऑर्डिनरी ह्यूमन, साधारण अवस्था, साधारण मनुष्य, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण योगी, जिसको बाबा ने आगे साधक कहा है, जो भूमिकाओं वाले हैं, जो आध्यात्मिक पथ में है ऑलरेडी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसमें सदगुरु इन निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, ये इस यहाँ पर बाबा ने निर्विकल्प समाधि को भी सदगुरु कहा है, जो आगे गॉड स्पीक्स में नहीं है, जिसको हम ईश्वर साक्षात्कारिक आत्मा कह सकते, गॉड रियलाइज सोल। ये सदगुरु नहीं है, परंतु गॉड रियलाइज सोल है,
क्योंकि यह बकाबिल्ला अवस्था नहीं है। निर्विकल्प केवल ईश्वर साक्षात्कार उसे वहां प्राप्त हो गया। अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का वो अनुभव कर रहा है। उसे पता है, उसने अनुभव किया कि मैं ईश्वर हूँ। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण चौथा जो खाना है या पांचवा खाएंगे, द सद्गुरु इन सहज समाधि। सहज समाधि में सद्गुरु की अवस्था। तो जैसा हम देखते हैं कि पहला है स्थूल जगत। स्थूल जगत में साधारण व्यक्ति जो है इन्फिनिट सेल्फ एक्सपीरियंसेस द ग्रॉस इन द अवेक स्टेट बट नॉट इन ड्रीम और साउंड स्लीप। तो साधारण व्यक्ति के रूप में अनंत बुद्धि स्थूल जगत का अनुभव जागृत स्थिति में जीते जागते 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 ले सकती है, अवेक स्टेट में ले सकती है, परंतु अपनी स्वप्न अवस्था में और गहरी नींद में साधारण व्यक्ति स्थूल जगत का अनुभव नहीं कर सकती है। स्वप्न अवस्था में भी नहीं, गहरी नींद में भी नहीं। यही असाधारण व्यक्ति अर्थात योगी इन्फिनिट सेल्फ डज नॉट एक्सपीरियंस द ग्रॉस इन द अवेक स्टेट। तो जो 1 से 4 भूमि का मतलब सूक्ष्म जगत का साम्राज्य है, यहाँ के साधक के रूप में जो अनंतमय या अनंत बुद्धि या ईश्वर है, वो जागते हुए जागृत अवस्था में अवेक स्टेट में स्थूल जगत का अनुभव बिल्कुल ही करते नहीं है। अब यहाँ बिल्कुल ही शब्द को मैं हटा देती, गलती से आ गया, क्योंकि इसका और भी हम सब जानते हैं, इसमें थोड़े थोड़े अपवाद जो भी है। अब तीसरी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सद्गुरु इन सह निर्विकल्प समाधि। मतलब जो ईश्वर साक्षात्कारिक आत्मे है, वो स्थूल जगत का अनुभव किस प्रकार करते हैं, वो भी स्थूल जगत का अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए हम उसको सद्गुरु, इस किताब में बाबा ने शब्द उपयोग किया है जिसके ऊपर काफी लोगों के ऑब्जेक्शन है। उसमें हम ऑब्जेक्शन वाली बात छोड़ देते, हम पते की बात करते हैं। ये सद्गुरु इन निर्विकल्प समाधि जहां भी किताब में होगा, समझ लेना ईश्वर साक्षात्कारिक आत्मा, और सद्गुरु इन सहज समाधि लिखा होगा तब परफेक्ट मास्टर समझ लेना। तय जिस प्रकार हम थिंकिंग के सारे अर्थ समझ के हम किताब को पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार ये सद्गुरु को शब्द को हम डाइवर्सिफाई करके बराबर डीपली समझ जाएंगे तो हमें कोई उससे दुविधा नहीं आएगी। थैंक यू सर। तो ये इन्फिनिट सेल्फ डज नॉट एक्सपीरियंस द ग्रॉस इन द अवेक स्टेट। जो ईश्वर साक्षात्कारिक आत्मा के शरीर में अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर है, वो अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का आनंद वहां लेता है। उसे अनुभव करता है कि मैं ईश्वर हूँ, वो सब में स्वयं को देखता है। लेकिन फिर भी मतलब ये फना फिल्ला स्टेट है, गॉड स्पीक्स की भाषा में बोलना, तो वो स्थूल जगत का जागृत अवस्था में अनुभव नहीं करता है। अब लास्ट आखिरी परफेक्ट अवस्था है एक्स्ट्राऑर्डिनरी द सद्गुरु इन सहज समाधि, मतलब परफेक्ट मास्टर इन्फिनिट सेल्फ एक्सपीरियंस द ग्रॉस इन द अवेक स्टेट। ये वो अवस्था है परफेक्शन की, परिपूर्णता की स्थिति, जहां पर वो अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर, वो परफेक्ट मास्टर, जो कोई परफेक्ट मास्टर उस समय होगा, तभी कहते 5 सद्गुरु हम जानते हैं, तुकाराम महाराज ज्ञानेश्वर को जानते हैं, रामदास स्वामी को जानते हैं, लेकिन आज के युग के हम नहीं जानते हैं। तो वो जो कोई सद्गुरु के रूप में अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर है, वो जागृत अवस्था में भी स्थूल जगत को अनुभव करता है, और साथ ही में यहाँ नहीं है, हम जोड़ेंगे अपने से स्वयं का भी, सत्यता का भी अनुभव करता है। अब दूसरी अवस्था आती है सटल अर्थात सूक्ष्म जगत। अब सूक्ष्म जगत पढ़ सकते हैं। हाँ, तो दूसरी अवस्था स्थिति कौन सी है? डोमेन कौन सा जगत है?
सूक्ष्म जगत में साधारण व्यक्ति के रूप में जो अनंतमय या ईश्वर है, experiences the subtle in the dream but not in awake or sound sleep state. साधारण व्यक्ति स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म जगत का अनुभव ले सकती है, परंतु जागृत में सूक्ष्म जगत का अनुभव नहीं ले सकती है। उसी प्रकार गहरी नींद में भी साधारण व्यक्ति में जो अनंत बुद्धि है वो सूक्ष्म जगत का अनुभव नहीं ले सकती। अब असाधारण व्यक्ति इन्फिनिट मतलब योगी, ये भूमिकाओं वाला, infinite self experiences the subtle in the awake state. असाधारण व्यक्ति में साधक की अवस्था रूप में जो अनंत बुद्धि है, वह जागृत अवेक स्टेट में, जागरूक तो और एक कोई अच्छा शब्द चाहिए हिंदी में, कोई बता लिख दे तो अच्छा है। तो जागृत अवस्था में वो सूक्ष्म जगत का अनुभव योगी कर सकता है। इसके आगे की अवस्था है असाधारण अवस्था, ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति की। इसके रूप में जो अनंतमय है, इन्फिनिट सेल्फ डज नॉट एक्सपीरियंस द सटल इन द अवेक स्टेट। तो जो ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति है, जिसको अभी ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हो गया, कभी कभी वो तुरंत देह छोड़ता है, कभी कुछ घंटे के बाद छोड़ता है, कभी कुछ दिनों के बाद छोड़ता है, कभी कुछ महीनों के बाद छोड़ता है। तो जब तक वो देह में है, ये फनाफिल्ला की अवस्था में उस रूप में जो अनंत बुद्धि है, वो भी सूक्ष्म जगत का अनुभव बिल्कुल ही नहीं करती है। कुल मिला के ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति ना ही स्थूल का अनुभव करती है, ना ही सूक्ष्म का अनुभव करती है, तो केवल सत्यता का, स्वयं का अनुभव करती है। इसके पश्चात है असाधारण व्यक्ति अर्थात परफेक्ट मास्टर, सद्गुरु। अब यहाँ कह सकते हैं सहज समाधि अवस्था में जो उसके रूप में अनंत बुद्धि है, इन्फिनिट सेल्फ एक्सपीरियंस इज द सटल इन द अवेक स्टेट। ये एक ही अवस्था है जो साधारण व्यक्ति जैसे सब कुछ अनुभव करती है, लेकिन साथ ही वो स्वयं को भी अनुभव करती। यहाँ पर भी परफेक्ट मास्टर सहज समाधि अवस्था में सूक्ष्म जगत का जगते जागते जागृत अवस्था अवेक स्टेट में अनुभव करती है, स्थूल का भी करती है, दोनों को एक साथ भी करती है, दोनों को अलग भी कर सकती है, तीनों जगत का, एक्चुअली मनोजगत का भी अनुभव कर सकती है। और कभी कभी वो इस जगत में रहते हैं, कभी वो जगत में रहते हैं, कभी कोई उस जगत के एक विशिष्ट हिस्से में ही वो विचरण करता है, सैर सपाटा करता है। मतलब क्या कि सपोज सूक्ष्म जगत का केवल पांचवी भूमिका में आज उन्होंने एक सुपरविजन किया कि चलो पांचवी भूमिका में कौन कौन है, तो केवल सूक्ष्म जगत की पांचवी भूमिका के कितने आत्मा हो गए पूरे विश्व में, केवल उनको ही भेज दी उसने, ये भी हो सकता है। तो ये हो गई परफेक्ट मास्टर की अवस्था। अब तीसरा डोमेन है सत्यता, रियलिटी, सेल्फ अर्थात ईश्वर। साधारण व्यक्ति इसे कभी भी अनुभव नहीं करती है, ना ही नींद में, ना ही स्वप्न में, ना ही जागृत अवस्था में जैसे आप और हम हैं। हम साधारण व्यक्ति के रूपों में जो अनंतमय अर्थात ईश्वर है, अनंत बुद्धि है, infinite self does not experience self in sound sleep, dream or awake state. जी जागृत अवस्था में, नींद में, गहरी नींद में या स्वप्न अवस्था में साधारण व्यक्ति सत्यता का, स्वयं का, असली मैं का, ईश्वर का अनुभव कभी भी नहीं करती। उसके लिए उसको चढ़कर जाना पड़ता है, आध्यात्मिक पथ पर प्रवेश करना पड़ता है। सातों भूमिका पार करने के बाद सातवीं भूमिका में वो स्वयं का अनुभव करेगी। स्थूल का अनुभव करना छोड़ना पड़ता है, तब वो सूक्ष्म का अनुभव करेगा। सूक्ष्म का अनुभव करना छोड़ेगा, स्थूल का करना छोड़ेगा, मनो का करना छोड़ेगा, तब वो स्वयं का अनुभव करेगा। तो ये इनिशियल स्टेज है हमारा, है ना, जूनियर सीनियर केजी जैसा है हम लोग। अब उसके पश्चात आते हैं असाधारण व्यक्ति
अर्थात योगी अर्थात साधक, उनमें उनके रूपों में जो अनंत बुद्धि अनंत ईश्वर वही अनुभव करता है हमारे द्वारा। An infinite self does not experience the self in the awake state. यहाँ तक कि भूमिकाओं के जो साधक है, 1 से 6 भूमिकाओं तक के साधक योगी, ये भी जागृत अवस्था में, इसमें आगे जोड़ना रह गया नींद, क्योंकि ये चार्ट तो एडिटर ने बनाया होगा ये बाबा का परफेक्शन कैसा आएगा, नींद की अवस्था में या स्वप्न अवस्था में, तीनों अवस्था में साधक भी स्वयं का अनुभव अभी तक करता नहीं। अभी उसको वो स्थिति हासिल करनी है, प्राप्त करनी है, और वो 7वीं भूमिका है ईश्वर साक्षात्कार। वहां जाके वो रियलिटी को, सत्यता को, स्वयं को, मैं को अनुभव करेगा। तो असाधारण व्यक्ति में साधक लोग भी रियलिटी, सत्यता को, किसी भी नींद, स्वप्न, वो अलग चीज है, दैविक निद्रा अलग बात है मेहर प्रसाद। असाधारण व्यक्ति भी, साधक भी रियलिटी को जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में या निद्रा अवस्था में रियलिटी को, सत्यता को, ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। साधारण व्यक्ति भी नहीं करता है, असाधारण भी नहीं करता। अब जाहिर है आप लोग समझ ही गए होंगे कि लास्ट 2 जो है, जो ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति में जो व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कारिक है, गॉड रियलाइज सोल्स के रूपों में जो अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर है, इन्फिनिट सेल्फ एक्सपीरियंसेस द सेल्फ इन द अवेक स्टेट। तो जो ईश्वर साक्षात्कारिक आत्माओं में जो अनंत बुद्धि है, वो जागृत अवस्था में स्वयं का अनुभव करती है। इसके बाद में आता है परफेक्ट मास्टर, अर्थात अपनी सहज समाधि अवस्था में वो जो उसके सद्गुरु के रूप में अनंत बुद्धि या अनंतमय या ईश्वर है, इन्फिनिट सेल्फ, experience the self in the awake state. Self, S capital, मैं, असली मैं, सत्यता, ईश्वर को परफेक्ट मास्टर अपनी जागृत अवस्था में भी अनुभव करता है कि मैं ही वही ईश्वर हूँ, ये सब कुछ मुझ में समाया है, मैं सब में हूँ। ये जो अवस्था होती है सद्गुरु की, ये अवतार की अवस्था से भिन्न होती है कि सब में स्वयं को पाना या सबको स्वयं में पाना, ये वहां पर भिन्न है। पर यहाँ वो विषय नहीं, तो इसकी गहराई में यहाँ जाएंगे नहीं। तो ये है केवल स्वयं का वहां पर अनुभव करता है ईश्वर साक्षात्कारिक, और परफेक्ट मास्टर स्वयं का भी अनुभव करता है, स्थूल का भी करता है और सूक्ष्म का भी करता है। अब तुरंत सबको जिसकी बहुत जिज्ञासा है, वो इंटरेस्ट का रंजक विषय है भूमिकाएं और आसमान। बाबा कहते हैं देयर आर 7 skies, विश्व कहता है एक ही आकाश है, बाबा कहते हैं 7 आकाश है। तो बड़ी उत्सुकता लगी रहती है कि कौन से है ये 7 आसमान। तो इसके लिए अभी पेज नंबर 63, प्लेन्स एंड आसमान्स ऑफ द सटल वर्ल्ड, अर्थात सूक्ष्म जगत की भूमिकाएं और आसमान, तो इसको हम पढ़ेंगे। और यदि आप लोग, आज तो केवल अभी 30 लोग ही हैं, जो लोग चाहते हैं कि ये 7 आसमान और भूमिकाएं और इनके साथ इसका संबंध कहाँ क्या होता है, कैसी स्थिति होती है, ये सब के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो वैसा मुझे चार्ट में लिख दो, हैंड रेज करो, किसी भी प्रकार से करो, क्योंकि ये हमने क्रिएशन एंड कॉजेज में ऑलरेडी इन डिटेल बहुत सुंदरता से वहाँ बाबा ने दिया है, बहुत ही सुंदरता से और गहराई से। इतना और किसी भी लिटरेचर में, बाबा के लिटरेचर में इसके विषय में इतने गहराई से नहीं है। आपने करीब करीब सभी ने यस कह दिया है, और गिनती तो मैंने की नहीं है, परंतु उत्साह देख रही हूँ।
तो हम आज क्या करेंगे, इसको पहले ये किताब वाला पोर्शन को पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो क्रिएशन एंड कॉजेज के जो चार्ट्स है वो भी प्रेजेंट करते जाएंगे, क्योंकि क्रिएशन एंड कॉजेज में ओके थैंक यू भूमिकाएं और आसमान, 7 आसमान के विषय में, ओके सर, 7 आसमान के विषय में 3 चैप्टर है। कैन यू गेस? जो विषय को बाबा ने यहाँ एक पन्ने में खत्म कर दिया है, आगे अगर होगा तो बात और है। तो वो क्रिएशन कॉजेज में बाबा ने 3 चैप्टर लिए हैं उसके लिए, और उसमें हर बार बाबा बोलते ये हम कल देखेंगे, और अगले दिन बाबा बोलते हैं हमने कल ये देखा है ना। जैसे काफी लोग बोलते हैं कि पहले दिन क्या किया उसका सारांश दे दो, आज क्या पढ़ा उसका सारांश दे दो। तो इस प्रकार से वह 3 चैप्टर है क्रिएशन एंड कॉजेज में। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, या मोटे मोटे तौर पर, या जिस भी प्रकार बाबा करेंगे, जो करेंगे बाबा करेंगे। तो आगे सर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और मीनवाइल इस स्क्रीन को मैं हटा देती हूँ, और जो प्लेन्स और स्काईज का एक स्क्रीन को, या इस किताब का ही हिस्सा है, इसको मैं फिलहाल प्रेजेंट। तो ये आपने पहले भी देखा था सर। आर यू देयर? Yeah. Plains and asmans of the subtle world. The subtle and gross universes are respectively the subtle and gross bodies of the imagination, and the subtle and gross individual bodies are the subtle and gross bodies of the individual thinkings. थैंक यू सर। या मैं जानबूझ के हाथ किया कि थोड़ा रुक जाते हैं। बहुत दिलचस्प बात यहाँ पर, ये संपादकीय है, एडिटर ने लिखा है, लेकिन बहुत बड़ा दिलचस्प है। और ये बाबा ने कई बार यहाँ पर हमने अब तक देखा है कि सुंदर कैसी बात है, कभी कभी ध्यान में नहीं आती है। देखो, ध्यान में मतलब ध्यान जाता नहीं। जो जगत है, स्थूल और सूक्ष्म जगत क्या है, हमने पहले भी देखा है इसी किताब में, कि ईश्वर की कल्पना के 2 शरीर है। कल्पना, ईश्वर की कल्पना के 2 शरीर है, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत। फिर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर क्या है, जो एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, है ना। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनोशरीर, तीनों से हमारा ये देह है। तो ये क्या है, तो जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, ये चेतना के शरीर है। क्लियर? मैं इंतजार करूंगी अब सबके हैंड का। जो स्थूल, रिपीट करती हूँ साधारण शब्दों में, एकदम सिंपल, स्थूल और सूक्ष्म जगत है, ये ईश्वर की कल्पना के 2 शरीर है। These are the bodies of the imagination of God. और स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो है वो थिंकिंग के शरीर है। यहाँ थिंकिंग का अर्थ चेतना लेना, अर्थात मन, है ना। मन के ये 2 शरीर कहा है कई बार बाबा ने इस किताब में। तो एक व्यक्ति के जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, किसी भी व्यक्ति के, जीव के स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, ये उसके थिंकिंग के 2 शरीर है। उसके थिंकिंग कहाँ से आया? मन से आया, मतलब मन के 2 शरीर है। इसका ही अर्थ है चेतना। आप में, हम में, सब में जो चेतना है, चैतन्य है, ये चैतन्य के ये 2 शरीर है। या हमारा जो मन है, या मन के 2 शरीर है। इसी को बाबा ने यहाँ कहा है कि इंडिविजुअल, व्यक्तिगत शरीर जो है, ये इंडिविजुअल थिंकिंग के है। आपके थिंकिंग से मेरा सूक्ष्म और स्थूल शरीर मुझे नहीं मिलेगा। माता कितना भी कहे कि मेरे बच्चे को और मजबूत शरीर मैं दूं, माता कुछ नहीं कर पाएगी। वो बच्चा जो शरीर पाएगा
वो बच्चे के खुद की थिंकिंग से पाएगा, उसके मन से उसका शरीर होगा, उसकी चेतना से उसका शरीर। सो हर व्यक्ति का जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है वो उसके अपनी थिंकिंग के हिसाब से है, उसके मन के हिसाब से है, उसकी चैतन्य या चेतना के वो दो शरीर है। क्लियर? तो सर आगे चलते हैं। The subtle world consists of 7 planes and 7 skies, that is asmans. All those who experience the subtle universe, including the Rao, these रह रहा wayfarers, Rao of the first 3 planes, the Vali or advanced yogi of the fourth and fifth planes, and the Pir or Sant or perfect yogi of the sixth plane are nonetheless still within the domain of imagination, illusion. illusion, bhas. When one crosses into the seventh plane and experiences union with the self, however, illusion vanishes and the infinite real mind remains. थैंक यू सर। तो यहाँ पर गॉड स्पीक से उठा के इन्होंने थोड़ा सा सारांश दे दिया है, एडिटर ने, उसको पढ़ते हैं कि ये सूक्ष्म जगत क्या है। तो सातों भूमिका जो है, 7 प्लेन्स हम बचपन से सुनते आए बाबा जगत में, और ये हर भूमिका का अपना एक आसमान होता है। इसलिए 7 आसमान नहीं ज्यादा है, क्योंकि कोई कोई भूमिका में 3-3 आसमान एक है, लेकिन उसके 3 विभाग है, जैसे हम आगे देखेंगे। सातों भूमिका कहाँ है? सूक्ष्म जगत में है। हर भूमिका का अपना आसमान है। तो 7 भूमिका के 7 आसमान हो गए। अब इसमें 7वीं भूमिका का आसमान क्या है? तो सेल्फ है। सो 7वीं भूमिका इज एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अलग है। क्यों? क्योंकि 7वीं भूमिका में भूमिका और आसमान भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, वहां वो यूनाइटेड है, एक ही है, वो अनंत सत्यता में समाहित है। फिर भी सातों भूमिका के 7 आसमान है। ये सभी सूक्ष्म जगत में आते हैं। जो सूक्ष्म जगत को अनुभव करते हैं, जैसे कि पहले से 3री भूमिका में जो है उनको रहरव कहते हैं। रहरव मतलब यात्री, पथिक, उस मार्ग में जो है। और जो 5वीं भूमिका में है वो वली या प्रगत योगी कहा है, जिसको चौथी भी इसमें इंक्लूड है, चौथी और 5वीं। और 6वीं भूमिका में जो है उनको संत या पीर कहते हैं, परफेक्ट योगी इसको कहा है यहाँ पर। ये सभी चाहे चौथी में भूमिका में हो, 5वीं में हो, 6वीं में हो, है तो ये माया के जगत में ही। तो फिर भी भासमय जगत में ही है, माया के जगत में ही है, कल्पना का ही भाग है। सातों भूमिका इस माया में ही है, सारी 6 भूमिका। हम लोगों ने जब गॉड स्पीक्स पढ़ा तो आप लोगों को याद है, हम चार्ट बनाते थे, है ना, स्केच पेन से बना के उसमें ऐसा एक एरो दिखा के ऑल इन माया कह देते थे कि सभी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऑल प्लेन्स एंड ऑल दैट आर आल्सो ए पार्ट ऑफ इल्यूजन, बट इट हैज गॉट इम्पोर्टेंस बिकॉज इट हेल्प्स यू टू टेक टू द रियलिटी। ये सातों भूमिका माया का भाग है, लेकिन उनका थोड़ा महत्व है, तब तक ही है क्योंकि वो सत्यता तक ले जाने में आपकी मदद करता है, ईश्वर साक्षात्कार तक आपको लेके जाता है, उतना ही उसका महत्व है। फिर भी वो इस माया के जगत में है, इल्यूजन में है, भास में है, कल्पना में है। जब ये सातों भूमिका कोई क्रॉस करता है और स्वयं से उसका मिलन होता है, क्योंकि ईश्वर साक्षात, ईश्वर प्राप्ति नहीं, ये ईश्वर प्राप्ति गलत शब्द है। बाहर से कहीं से ईश्वर को इंपोर्ट नहीं करना है, आयात नहीं करना, हम स्वयं ईश्वर है। बाबा ने एक एक शब्द ध्यान से उपयोग किया है, ईश्वर प्राप्ति गलत है। इसीलिए बाबा ने क्या कहा उस दिन हमने सुना, पढ़ा है ब्लू बस टूर में, किसमें,
कि उसको बाहर मत तुम ढूंढो। वो जो योगी बाबा को मिलने आया बहुत तड़प रहा था, तो बाबा ने उसको 3 संतरे दिए और बाद में उसको बाबा ने कहा, उसने कहा कि मैं गुरु ढूंढ रहा हूँ। और यही बाबा की तरफ निर्देश करते हुए उसने कहा कि आज तक मुझे सही गुरु नहीं मिला, पर ये मुझे परफेक्ट लगते हैं मेरे गुरु के लिए। तो जाते में बाबा ने उसकी फिर से भेंट की, उसको 3 संतरे, मंडली को बताया कि उसको 3 संतरे खरीद करके दे दो। और फिर बाबा ने उसे कहा कि ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, आपके अंदर ढूंढो, जिसके एस्पल्ला वेस्ली क्या कहते हैं, इंटरनलाइजिंग वर्कआउट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, है ना। जैसा वर्कआउट जिम में करते हैं, वैसे ये आध्यात्मिकता का वर्कआउट है, अपने अंदर ईश्वर को ढूंढना है। तो ईश्वर प्राप्ति नहीं, ईश्वर से मिलन या ईश्वर साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब अनुभव, मैं ही ईश्वर हूँ, ये दैट्स ऑल। कितना इजी है नहीं कहने के लिए। तो इसीलिए जो ये सातों भूमिका पार करके स्वयं से, इसीलिए उसको सुंदर शब्द है ये वस्ल, है ना। वस्ल मतलब मिलन, एक होना, मिलना। तो तब जब ये मिलन होता है, हमें हमारे मूल स्वयं का पता चलता है, साक्षात्कार होता है, हमें मालूम पड़ता है मैं ही ईश्वर हूँ। तब ये माया छू मंतर हो जाती है, ये भास गायब हो जाता है। जैसे सूरज उगता है तो कोहरा निकल जाता है ना। आजकल होता है, फिर भी वो जाने दो, अलग बात है। लेकिन इसी प्रकार से जब ये ईश्वर साक्षात्कार का सूरज उग जाता है, तो ये माया का खेल खत्म होता है, क्योंकि ये माया है, भास है, इल्यूजन है, कल्पना है, ये नष्ट हो जाती। और उसको सत्य का पता चलता है, ये कुछ है ही नहीं, मैं कहीं गया नहीं था। वो सारे अपने जन्म देखता है और उसको पता चलता है मैं कितना पागल था, कितना व्यथित था, कितना दौड़ रहा था। तो मैं तो कहीं गया नहीं, मैं यही था और यहीं पर हूँ, मैं तो ईश्वर था, हूँ और रहूंगा। तब उसे पता चलता है। तो ये जो वस्ल है या यूनियन है, स्वयं से साक्षात्कार, स्वयं से जो उसका मिलन होता है, तब ये इल्यूजन या भास, माया अदृश्य हो जाती है, खत्म हो जाती है। मन नाश नहीं होता है, झूठा मन का नाश होता है। जो असली मन है, अनंत असली मन, तब रह जाता है, रिमेन्स, इट रिमेन्स। क्योंकि मन है, तभी तो वो अनुभव करेगा कि मैं ईश्वर हूँ का। अदरवाइज वो निर्वाण स्थिति होगी फना की। तुरंत मनोनाश, जो झूठा मन का नाश होता है, उसके बाद क्या आता है, फना होता है, जहाँ वैक्यूम होता है, पोकड़ होता है, नथिंगनेस होता है। यस सर, आगे अब जो मेन किताब का हिस्सा है वो हम अच्छा, इसको मैं शायद आगे का एक प्यारा गया है, देखती हूँ, उसको एडजस्ट करती हूँ। ये अभी संपादकीय का संपादकीय हमने देखा। अब जो किताब, Yeah, Jai Baba. Let us turn now to the subtle universe as it experienced through the human form. As noted earlier, the universes are the bodies of the imagination of the infinite intelligence. Just as individuals are the bodies of its thinking. Thus, the subtle universe is equal to the subtle body of the imagination of the infinite intelligence. The gross universe is equal to the gross body of the imagination of the infinite intelligence. The subtle body, the Sukshma Sharir of the individual is equal to the subtle body of the thinking of the infinite intelligence. The gross body, that is Sthul Sharir of the individual, is equal to the gross body of the thinking of the infinite intelligence. ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ पर अब जो चैप्टर है प्लेन्स एंड आसमान की, बाबा के डायरी की शुरुआत होती है किताब की। तो यह कहते हैं, लेट्स टर्न नाउ टू द सटल यूनिवर्स एज इट इज एक्सपीरियंस थ्रू द
तो साधारण मनुष्य के द्वारा जो सूक्ष्म जगत का अनुभव किया जाता है उसकी तरफ हम मुड़ते हैं। वो क्या कहता है, जैसे कि पहले विदित किया है, बताया गया है कि ये स्थूल और सूक्ष्म जगत कुछ भी नहीं परंतु ईश्वर की कल्पना के दो शरीर है। ईश्वर की कल्पना के दो शरीर ये स्थूल और सूक्ष्म जगत है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति की थिंकिंग या मन या चैतन्य के दो शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म। तो कुल मिला के संक्षेप में इसी बात को फिर से, जैसा प्लीज सी इन द स्क्रीन, आप जरा स्क्रीन पर देखिए कृपा करके, थोड़ा ऊपर का लाइन चला गया, लेकिन जो सूक्ष्म जगत है ये ईश्वर की कल्पना का सूक्ष्म शरीर है। जो स्थूल जगत है ये ईश्वर की कल्पना का स्थूल शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर है एक व्यक्ति का, अब पहले व्यक्ति नहीं, वो तो जगत की बात कर रहे हैं, अब हम जैसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर जो होता है वो उसी अनंत बुद्धि के थिंकिंग का या मन का या चैतन्य का शरीर होता है। यहाँ पर थिंकिंग का अर्थ है चैतन्य या चेतना, क्योंकि आप में हम में जो ज्ञान है, चैतन्य है, जीव है, वो कहाँ से आया? वो ईश्वर का है। उसकी कल्पना ने तो दो शरीर पाके जगत निर्माण किया। अब इस ईश्वर को इस जगत में विचरण करना है तो रूपों के द्वारा वो विचरण करता है, लेकिन रूप तो खाली डॉल्स है ना, गुड़िया जैसे तो नहीं घूम सकते। तो ये रूप में जान डालनी है तो इस अनंत बुद्धि ने अपना चैतन्य वहां पर दिया है, जिसको हम प्राण शरीर कहते हैं। इस या मन के, जिसके बाद इस किताब में पहले हमने देखा इसी चैप्टर में कि उसके मन के, उस व्यक्ति के मन के ये दो शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म, या इन्फिनिट इंटेलिजेंस की थिंकिंग के या उसकी चेतना के। अब यहाँ थिंकिंग का अर्थ मैं इसको चैतन्य या चेतना कहती हूँ, या मन भी हो सकता है उसके मन के, लेकिन उसके मन की कल्पना के दो शरीर ऑलरेडी हो गए, ये जगत स्थूल और सूक्ष्म। अब ये शरीर मतलब इसमें जान डालनी है तो चैतन्य चाहिए ही चाहिए, इसलिए यहाँ थिंकिंग का अर्थ है चेतना या चैतन्य। उसी अनंत बुद्धि के चैतन्य के व्यक्ति के लिए दो शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर एक व्यक्ति का जो है ये उसी अनंत बुद्धि के थिंकिंग का शरीर है, उसके चैतन्य का शरीर है, उसके मन का शरीर है, उसकी चेतना का शरीर है। यदि इससे कोई आप लोग सहमत नहीं है तो कृपा करके बताइए खुल के, क्योंकि ये क्या अनुमान है इसको समझना है, क्योंकि थिंकिंग शब्द जो इस किताब में उपयोग किया है 5-6 तरीके से उसको उपयोग किया है। इज दैट ओके? हम आगे चले? ओके, आगे चलते हैं बाकी लोग। ओके, थैंक यू। पेज नंबर 64 सर। Divisions and subdivisions of the subtle world. The subtle universe, that is, the Mansik Jug, mental world, or Alam e Baki, abiding or spiritual universe, has divisions and subdivisions. It has 7 planes and 7 bhuvans, that is worlds, or 7 asmans, that is skies. In each division, there is a different manifestation. One of the lower subdivisions within the realm of 7 asmans contains the world of spirits, another contains paradise, etc. The Alam-e-Baki or subtle world encompasses the 7 kais or asmans, and it is here in the domain of skies or asmans and not in the domain of the planes. That one finds Alam-e-Lahut, Alam-e-Ruhani, Alam-e-Qudsi, etc.
ओके, थैंक यू सर। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा जिसने क्रिएशन एंड कॉजेज नहीं पढ़ा है। तो यहाँ समय है हम फिर से स्क्रीन चेंज करते हैं। क्रिएशन एंड कॉजेज में एडिटर ने जो चार्ट बनाया है या बाबा द्वारा कोई चार्ट होगा तो देखते हैं और उसको यहाँ प्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आलम, ये कुदसी आलम, ये रूहानी आलम, ये लहूनी, ये हमने उस समय भी इसकी भी स्लाइड बनाई थी एक्चुअली, वो प्रेजेंट करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, भूल गए, अगली बार शायद वो भी कर सकते हैं। फिलहाल किताब का जो चार्ट है आप लोगों ने अगर देखा नहीं है तो इन्फिनिट इंटेलिजेंस की व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारे चार्ट और इस किताब के कुछ पन्ने मैंने डाल भी दिए हैं। आपने अगर देखा नहीं है तो उसको एक बार देख लीजिए। आप लोग इसको देख पा रहे हैं? अब मैं किताब से देखती हूँ थोड़ा। कैन यू सी दिस? स्क्रीन पर जो बताया गया है क्या आप उसको देख सकते हैं? ओके, एक मिनट मुझे पेज निकालने दीजिए। ओके, अच्छा, इसमें से और भी कुछ दिखाना चाहते थे लेकिन चलो कोई बात नहीं है। ये सुंदर किताब है। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे तो उत्क्रांति, भूमिकाएं और आकाश, यही है। और इसका हेडिंग है, ये परात्पर पर ब्रह्म अवस्था है। नीचे यहाँ देखोगे तो नीचे एक गोला दिखाई देगा, हमेशा के उल्टी में है ये। और यहाँ लेफ्ट में है 7वीं भूमिका। किरण गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, मुझे दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, तो एक काम करिए आप, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करती, आप माइक बंद कर दीजिए। आपने अगर फिर भी नहीं दिखता है तो व्हाट्सएप में जा कर के वहां पर देख लीजिए, क्योंकि मैं एक बार इसको पूरा पढ़ लूं फिर मैं इसको जूम करने से दिखता है, इसको जूम करने से दिखेगा। सॉरी, वो वैसे ही रह गया था। अपने मोबाइल में जूम कीजिए। अच्छा, इसको मैं जूम करके भी दिखाऊंगी। तब तक के लिए एक बार पूरा चार्ट को नजर में देख ले तो पूरा क्या है, मैं पूरा चार्ट को एक बार बता के फिर जूम करूंगी तो एक साधारण आइडिया आपको आ जाएगी कि नीचे 7वीं भूमिका लेफ्ट में बाबा ने दिखाया है जो गोल में अगर जूम करने जाती हूँ तो रिकॉर्डिंग चला जाता है, इसलिए एक एक पोर्शन को जूम करूंगी रिकॉर्डिंग बंद करके। और राइट साइड में 7वीं भूमिका ह्यूमन है, इसके बीच में संस्कार दिया है। 1 मिनट चला। वहां जाके मुझे अब ठीक है, दिखाई दे रहा है किरण जी, सुषमा जी, सभी को दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो ये नीचे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, मैं इसलिए पूरा चार्ट दिखाना चाह रही थी कि उसकी मजा उसी में है। आप बाद में देख लेना अपने इसमें कि ऊपर परात्पर पर ब्रह्म है, एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो हमने अभी देखा पहले पेज पर 61 या 60 पेज पर, तो उसमें हम देखो यहाँ राइट में फॉर्म्स है, वो पाषाण, वेजिटेबल, वनस्पति, कीड़ा, उसके बाद देखो यहाँ दिखता है फिश, मछली, पंछी, पशु। इस तरह से वो परमात्मा नीचे आकर के मनुष्य बन जाता है। 7वां फॉर्म यहाँ पर लिखा है। इसके बाद में
सातों भूमिका वो करके फिर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करता है। अब ये जो सातों भूमिका है, इनके अपने आसमान है अलग अलग। तो अभी यहाँ जितना हमारा संबंध है इस रीडिंग के बारे में, उतने को हम देखते हैं। एक मिनट, अब कोई मुझे फिर से जूम करना पड़ेगा, मतलब नीचे दिखाना पड़ेगा इसको, है ना। हाँ, अब ये देख लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं चार्ट बदलती हूँ। दूसरा चार्ट, आपको महत्वपूर्ण चार्ट देखना। ये पहली, आप देख रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जी। तो यहाँ देखो, पहली भूमिका, दूसरी, तीसरी, मेरा कर्सर घुमा रही है, आपको दिखाई दे रहा है क्या मालूम नहीं। येलो येलो गोले दिख रहे हैं, देखो 4th लिखा है, 5th लिखा है, 6th लिखा है, और 7वीं भूमिका ईश्वर है। अब यहाँ से देखो, ये 7 मनुष्य से लेके एरो इधर गया है कि ये भूमिका में अब वो आध्यात्मिक पथ पर आ गया, इसकी भूमिकाएं शुरू हो रही है। पहली भूमिका के ये 3 रैंप लिखा है यहाँ पर, देखो ये आसमान है। ये जो है ना, इसका बहुत बड़ा चैप्टर है कि पहली भूमिका से ये 3 आसमान उसके हैं, उनका रंग नीला है, और ये आसमान उस भूमिका से बहुत दूर है। ये क्या है? नाद है, गंध है और दृश्य है। दूसरी भूमिका के भी 2 आसमान है जो पीले रंग में दिखाई, देखो, और इसमें लेफ्ट में 2nd लिखा है। अब आप देखोगे तो पहली भूमिका के 3 आसमान भूमिका से काफी दूर है, लेकिन दूसरी भूमिका के आसमान भूमिका से थोड़े पास में आए हैं। अब नीचे चलते, तीसरी भूमिका के 3 आसमान है, और ये खतरा है, इसलिए इसको लाल रंग से दिखाया है। देख पा रहे हैं आप लोग? पहले मोटा मोटा समझ लीजिए, फिर इन डिटेल जाएंगे दूसरी आकृति के साथ। देखो, इसको समझेंगे तो आगे की आकृति समझ पाओगे। अब ये तीसरे आसमान जो है, दूसरा और तीसरा आसमान भूमिका से समान अंतर पर, उतनी ही दूरी पर है। भूमिका से भूमिका का आसमान उतनी ही दूरी पर है। तीसरी भूमिका के भी 3 आसमान है, और ये तीनों आसमान जो है, यहाँ पर 3rd लिखा है लाल रंग से, इसलिए दिखाए क्योंकि यहाँ एक बार आसमान में फंस गया तो यहाँ पर है देवलोक, इंद्रलोक, और तीसरा आसमान उसकी भूमिका का अपना आसमान है। तो यहाँ पर अगर साधक फंस जाता है, देवलोक में गया तो 1 काल चक्र तक, इंद्रलोक में की अभिलाषा उसने रखी तो 3 काल चक्र तक वो वहां फंसा रहता है। काल चक्र, हाँ, बरस युग नहीं। काल चक्र बहुत बड़ा होता है, उसमें युग भी होते हैं मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसलिए उसको लाल दिखाया है, डेंजर दिखाया है ना। इंद्रलोक और इंद्रपद और इंद्रलोक और देवलोक की अभिलाषा सब लोग करते हैं, लेकिन वो हमें नहीं करनी है, यही बाबा यहाँ बता रहे हैं। ऊपर से बाबा ने ये भी इसमें बताया है, हर जगह अगर आप गुरु की मार्गदर्शन में, ये आध्यात्मिक राह, ये है ना, रैंप लिखा है ना, है ना, तो जैसा है कि वो ट्रेनर होता है, फिजिकल ट्रेनर, ऐसे यहाँ पर भी आध्यात्मिक ट्रेनर गुरु, लेकिन वो कौन होना है? परफेक्ट मास्टर होना है। उसकी मार्गदर्शन में अगर साधक अपनी यात्रा कर रहा है तो उसे खतरा नहीं है, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन बिना अगर वो जाता है तो ये सारे जो आसमान है ये प्रलोभन है। मतलब क्या है? उस भूमिका में क्या साध्य होता है, क्या मिलता है, अनंत शक्ति या पावर या दृश्य, ये सब उस जगमगाट है, प्रलोभन है, मोहमयी दुनिया है, इससे दूर रहना है। तो अगर गुरु की मार्गदर्शन में हो जाता है तो चेले को इन प्रलोभनों से दूर रखता है, और सीधा भूमिका टू भूमिका स्ट्रेट उसका जर्नी फास्ट और सीधा सरल होता है। लेकिन यहाँ वहाँ वो भटकता है तो राह से भटक जाता है। इसीलिए हमेशा बाबा आग्रह करते कि गुरु की आवश्यकता है, लेकिन जो हाईएस्ट ऑफ द हाई या अवतार के
मार्गदर्शन में ऑलरेडी है, उसकी पनाह में है, उनको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। हाईएस्ट ऑफ हाई, इतने ऊंचे से ऊंचा है, वही उनका गुरु है, वही उसके लिए सब कुछ तय करता है। खैर, तो यहाँ चौथी भूमिका देखो, ये सफेद आसमान चौथी भूमिका का है। और ये भूमिका से, बाकी भूमिका से देखो आसमान दूर है, लेकिन चौथी भूमिका का आसमान वो भूमिका से और करीब आता है। जैसे कि बाबा कहते हैं कि लोनावाड़ा स्टेशन से लोनावाड़ा शहर बहुत पास में है, आप स्टेशन से खड़े होंगे तो शहर देख सकते हैं, वहां का जगमगाहट देख सकते हैं। तो चौथी भूमिका में अनंत शक्ति है, अमर याद शक्ति है। बाबा ने कहा इतनी अमर याद कि यहाँ तक यदि सद्गुरु और अवतार कोई बड़ा चमत्कार करना चाहते हैं, जो कि वो सहसा करते नहीं है, और करते हैं तो भी पूरे विश्व के आध्यात्मिक फायदे के लिए, तब ऐसा चमत्कार वो अपने आप को चौथी भूमिका में स्थित करके करते हैं। एनीवे, आगे चलते हैं। पांचवी भूमिका का पांचवा आसमान यहाँ पर देखो। अब चौथी से भी इसका रंग काला है, इसके नाम अब हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले रंग और उसकी दूरी समझ लो। यहाँ पर पांचवी भूमिका का पांचवा आसमान पांचवी भूमिका से और भी पास आ गया है। आप यहाँ ध्यान से देखो, जैसे जैसे भूमिका बढ़ती जाती है वैसे वैसे आसमान भूमिका के पास 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 आ रहा है ना। पांचवी भूमिका से भी अब छठवीं भूमिका का आसमान हरा है, जो भूमिका से और करीब आ गया, करीब करीब उनकी दूरी मिट गई है भूमिका की और आसमान की। और सातवीं भूमिका, अब फिर नीचे नहीं जाती हूँ, सातवीं भूमिका जो कि पहले हम देख चुके हैं, जो ईश्वर साक्षात्कार है, वहाँ आसमान और भूमिका में कोई अंतर नहीं रहता, वो एक हो जाते हैं। तो इतना आपने यहाँ पर मोटा मोटा समझ लिया कि सूक्ष्म जगत का ये सब हिस्सा है, इसके बावजूद ये ऐसे ऊपर चढ़ने वाला है, ईश्वरत्व की तरफ लेके जाने वाला है। ये इसके बावजूद यह है माया के जगत में, लेकिन सूक्ष्म जगत का ये भाग है। हम सटल वर्ड को समझ रहे हैं कि सटल वर्ड के सूक्ष्म जगत के क्या क्या हिस्से हैं। ये सारी भूमिकाएं सूक्ष्म जगत का भाग है। सब भूमिका के जो आसमान है वो भी सूक्ष्म जगत का भाग है। अब यहाँ पर जो जिक्र बाबा ने किया है कुर्सी, आलम ये रूहानी, आलम ये कुर्सी, आलम ये वो, आलम ये वो, इसका भी एक चार्ट है, वो दिखाती हूँ। ये हिंदी में मैंने कहीं लिख के रखा था, पर कोई बात नहीं है, थोड़ा धीरज रखिए, वो पहले समझ ले। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा क्या था, what is the difference between the very bhumikas and its guys? ओके, महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब देंगे, 2 मिनट रुकना, हाँ, धीरज। पांचवी सीरीज का विचार था, लेकिन चलो कोई बात नहीं है क्योंकि वो प्यारा ऐसा है, इसको समझे बिना आप पूरा समझोगे नहीं उसको। हाँ, अब ये और एक 36 नंबर की फिगर है, जिसने क्रिएशन कॉजेज अभी भी डिलीट नहीं किया है। 7,500 रुपये कीमत है किताब की।
मैं मुफ्त में आपको, मैंने कहना गलत है, बाबा मेरे द्वारा आपको इसके पेजेस प्रोवाइड करते हैं, उसको कभी मिटाना नहीं, इससे आपका मेमोरी जाता नहीं है। एनीवे ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये 7 आसमानों का चार्ट इन डिटेल है। पहले हमने ठोक ठोक देख लिया। अब यहाँ पर देखो, सवाल किया गया कि आसमान और भूमिका में फर्क क्या है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भूमिका क्या है? आध्यात्मिक पथ की ये 7 पायदान है जो हमें ईश्वर साक्षात्कार दिलाती है, राइट? या बाबा के शब्द में मैं, और वो भूमिका में कौन सी शक्तियां हमें मिलती है, कौन सा आनंद हमें मिलता है, यह आसमान है। आसमान महत्वपूर्ण नहीं है, एकेडमिक इंटरेस्ट जानने के लिए ठीक है, महत्वपूर्ण आसमान नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? भूमिकाएं है। इज दैट क्लियर? क्यों? कि आपके सवाल दूसरा भाषा में उत्तर देती हूँ। भूमिका और आसमान क्या है? भूमिका स्टेशन है और आसमान उस स्टेशन के बगल या जिस शहर में वो भूमिका है, वो अगल बगल का परिसर या वो शहर, वो आसमान है। मतलब आपका पुणे है ना? अब पूना स्टेशन कहाँ? आपका नांदेड़ सिटी कहाँ? आपको अगर पुणे स्टेशन जाना है या यहाँ से समझो हम किसी को अहमदनगर जाना है, तो उसको सीधा अहमदनगर उतरना है। यदि मानो, अब पूना से तो अहमदनगर जाती नहीं है, लेकिन मानो पूना गाड़ी रुकती है, वो सोचता है कि चलो लोनावला गाड़ी रुकती है, आपको पूना जाना था स्टेशन और रेल से जाना था। आपने सोचा अरे लोनावला चिकी है ना, लोनावला की यही तो स्टेशन के पास चिकी का दुकान लोनावला बहुत सुंदर ठंडी हवा है, स्टेशन से आपको शहर दिख रहा है। आप सोचते चलो 2 मिनट में स्टेशन, ये शहर देख के आती हूँ, तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी, आप उतर जाएगी। आपको जाना है पूना, रेल से आप जा रहे हैं, आप पूना उतरने के बदले गाड़ी रुक गई है लोनावला करके, आप लोनावला में अगर गाड़ी से उतरती है प्लेटफॉर्म पर और शहर जाती है, लोनावला पास में ही चिकी का दुकान है, चिकी लेने जाती है, तब तक आपकी गाड़ी छूट जाएगी, पूना की आपकी गाड़ी गई। आप सुन रहे हैं? अब आगे की गाड़ी आपको कब मिलेगी? या आप वहीं पे, आपको बहुत अच्छा लग गया, आपने 4 दिन 8 दिन 15 दिन 1 महीना घूम लिया, कभी कभी आपने सोचा अरे इतना सुंदर है लोनावला, चलो मैं यहीं घर बसाती हूँ। आपने जमीन खरीद ली, घर बनाया, बंगला बनाया, वहीं रह गए, वहीं शादी की, वहीं कारोबार किया, वहीं दुकान खोला, आपका पूना गया। आपका गंतव्य स्थान कौन सा था? पूना था। तो आपको यात्रा करनी है स्टेशन टू स्टेशन, बीच में उतरना नहीं है। उतरने से या तो आपकी गंतव्य स्थान रह जाएगा, छूट जाएगा, या आपकी यात्रा लंबी हो जाएगी, आप भटक जाओगे। जहां जाना नहीं, उस स्टेशन कितना भी सुंदर शहर हो बगल में, अगर आप वहां उतरते हैं तो आपकी यात्रा लंबी हो जाएगी, आप भटक जाओगे, राह से भटके राही हो जाओगे। इस तरह से हर भूमिका का एक आसमान, हर भूमिका मतलब स्टेशन, उसका आसमान मतलब उसके बगल का शहर। अब उसमें क्या है, इस आकृति के द्वारा हम समझेंगे तो आपके सवाल का पूरा जवाब आपको मिल जाएगा। अभी आधा ही मिला है आपको। अब ये पहली भूमिका है, वहां क्या लिखा है? रीडिंग द माइंड्स ऑफ दोज नियर बाय। पहली भूमिका में क्या शक्तियां प्राप्त होती है? आपके अगल बगल में जो है उनके मन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर तीन आसमान है। पहली भूमिका के आसमान के 3 उप विभाग है ना? पहला आसमान जो है, पहली भूमिका का पहला आसमान जो है, ये है आलम ए क्वतिया, या वर्ड ऑफ द मोमेंट, है ना?
आलम ये वक्तिया, वक्तिया या मोमेंट। और दूसरा जो है ये मेन आसमान है, पहली भूमिका का मुख्य आसमान है आलम ए वक्तिया या आलम द वर्ल्ड ऑफ द मोमेंट्स। इसके 3 उप प्रकार है। एक पहली डिवीजन है, ये नीला में देखिए, ये दूसरी डिवीजन है, ये तीसरी डिवीजन है। ये डिवीजन क्या है? ये आलम, ये वक्तिया, ये आसमान है पहली भूमिका का। मतलब वो क्या करता है? तो पहला डिवीजन जो है सीइंग ड्रीम्स इन द अवेक स्टेट, जागृत अवस्था में स्वप्न देखना। दूसरी अवस्था है सीइंग लाइट ऑफ द लाइट ग्लो एंड हियरिंग द अनहद नाद ब्लिसफुल साउंड। जो लोग कहते ना मुझे कुछ कान में आवाज आती है, आनंददायी आवाज लोगों को आते हैं, वो कान में सुनाई देते हैं। और तीसरा है सीइंग थिंग्स अफार, कुछ सुहाने दृश्य दिखते हैं, वहां उस जगह आप नहीं है और फिर भी आप जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है। ये जो सब साध्य होता है, ये उस भूमिका का साध्य है। आसमान मतलब हम ऐसा कह सकते हैं हमारा साध्य है भूमिका। और वहां पर क्या साध्य होता है, उस भूमिका में जाने से साधक को क्या प्राप्त होता है, क्या क्या सुंदर अनुभव आते हैं जो मनमोहक होते हैं, वो मतलब आसमान। ठीक है, पहली भूमिका क्रॉस करके दूसरी में जाना, तीसरी में जाना, छठवीं में जाना, सातवीं में जाना, भूमिका से भूमिका प्रवास करना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। तभी हम हमारा उद्दिष्ट ईश्वर साक्षात्कार का प्राप्त करेंगे। उस भूमिका से जो प्राप्ति है, आसमान मतलब उस भूमिका की प्राप्ति। उस भूमिका में क्या प्राप्त होता है, उस भूमिका में साधक को क्या क्या मिलता है। संगीत सुनाई देता है, दूसरों के मन की बात जानी जाती है, जिस जगह नहीं वहां का सुनाई दिखाई देता है। ये सब जो है ये वहां पर प्राप्त होता है। लेकिन आप ही बताओ, क्या हमें ये प्राप्ति चाहिए कि हमारे अंदर का जो छिपा हुआ ईश्वर है उसकी प्राप्ति करनी है? हमें ये प्राप्ति जो है ये फिर भी इल्यूजन है, माया है, सिद्धिया। परफेक्ट, थैंक यू, आप समझ गए। आसमान मतलब उस भूमिका की सिद्धिया है, जो प्राप्त होता है, सिद्ध होता है, सिद्धि होती है, उसमें हमको रममाण होना नहीं है। अब दूसरी भूमिका जो है, इस भूमिका जो दूसरी भूमिका है, यहाँ पर जो लोग, अब पहली भूमिका जो पास में लोग थे उनके मन वो जानता है कि नहीं? जैसे दादा सबके मन जानते थे, तुमको पता है। अब दूसरी भूमिका जो है, दूर पर जो व्यक्ति बैठा है उसका भी मन वो पढ़ पाता है, दूसरे मन को पढ़ना। अब दूसरी भूमिका का यहाँ स्क्रीन पर देखिए लेफ्ट में दूसरी भूमिका का स्काई है, इसको कहते हैं आलम ए रूहानी, जिसका जिक्र अभी किताब में हम आपने पढ़ा। मतलब आत्माओं का जगत, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स, जहाँ पर आत्माएं होती है वहाँ प्राप्ति क्या होती है? ये क्या होता है? दूसरा भूमिका का जगत, आसमान, ध्यान से सुनना, यहाँ स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। दूसरी भूमिका का आसमान कुछ भी नहीं परंतु स्वर्ग और नरक अवस्थाएं है, इसलिए उसको आलम ये रूहानी कहा। रूह मतलब आत्मा, आत्माओं का जगत। तो अच्छे कर्म किए हैं तो इसलिए हम लोग अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में जाते, बुरे कर्म किए तो नरक में जाते। लेकिन जो साधक है भूमिका में यात्रा करने वाला, वो जीते जागते इनका अनुभव स्वर्ग का या नरक का करता है। अब इसमें नरक का अनुभव कब करता है?
वो भी बाबा ने दिया है। अब वो गहराई में अब नहीं जाएंगे, क्योंकि ठोक ठोक पहला देख लेते हैं, फिर आगे गहराई में जाएंगे। स्वर्ग और नरक हम एक साधारण व्यक्ति कब अनुभव करते हैं? ऑर्डिनरी ह्यूमन जैसा हमने देखा, हम स्वर्ग और नरक अवस्था आफ्टर डेथ, ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद अनुभव करते हैं, बराबर। परंतु भूमिका का जो स्वर्ग नरक है, भूमिका का साधक योगी जो दूसरी भूमिका में है, वो जीवित अवस्था में स्वर्ग अवस्था का अनुभव करता है, जहां आप इच्छा भर करने से आपकी सारी इच्छाएं तृप्त होती है। बहुत सुंदर संगीत होता है, बहुत ही बाबा कहते वो आकर्षक और सुंदर अनुभव होता है। स्वर्ग का अनुभव जीवित अवस्था में करना क्या बात होगी, है कि नहीं? दूसरी भूमिका का साधक ये कर सकता है। दूसरी भूमिका का साधक जीवित अवस्था में स्वर्ग का अनुभव करता है। लेकिन यस सर, जय बाबा, अभी मैं बोलने ही वाली थी। यस सर, थैंक यू सर। आप जाइए। हाँ, सर को मेहराबाद में है तो समाधि जा रहे। दूसरी भूमिका में स्वर्ग का अनुभव साधक जीवित अवस्था में करता है, लेकिन हमारा उद्दिष्ट वो है क्या? नहीं। हमारा उद्दिष्ट क्या है? वो स्वर्ग के लोभ में नहीं फंसना और हमको तीसरी भूमिका में आगे जाना है। अब तीसरी भूमिका जो है, यहाँ देखो ऊपर, इसको कहते हैं रीडिंग तीसरी भूमिका। इसके लेफ्ट में यहाँ पर तीसरा भूमिका का आसमान का नाम है आलम एक कुद्स, मतलब द प्योर वर्ल्ड, आत्माओं का जगत। पहले स्पिरिट्स का जगत था, अब कुद्स मतलब ये सारे पर्शियन शब्द है, कुद्स वगैरह। तो ये थर्ड स्काई आलम एक कुद्स है, प्योर वर्ल्ड कहा है। इसके फिर 3 डिवीजन होते हैं, उसके पहले हम जानेंगे तीसरी भूमिका में क्या सिद्धियां उसको प्राप्त होती है। रीडिंग द माइंड्स ऑफ एनीवन एनीवेयर in the subtle and gross words to the third plane। क्या फर्क है? पहली भूमिका में जो उसके साथ में नजदीक बैठे हैं उनका मन केवल वो पढ़ सकता है। दूसरी भूमिका में जो दूर है उनके भी मन वो पढ़ सकता है। तीसरी भूमिका में इस संसार में कहीं भी कोई हो, रशिया में हो, अमेरिका में हो, फ्रांस में हो, भारत में हो, किसी भी जगत में हो, स्थूल जगत या सूक्ष्म जगत के भी लोगों के मन वो पढ़ सकता है। लेकिन चूंकि वो तीसरी भूमिका में है, इसलिए केवल तीसरी भूमिका तक के ही साधकों के मन वो पढ़ सकता है। ये सिद्धि है तीसरी भूमिका की। क्लियर? अब इसके 3 डिवीजन है, इसके डिवीजन हम पढ़ेंगे तो यहाँ और क्या क्या सिद्धि उसे प्राप्त होती है वो पता चलेगी। अब तीसरी भूमिका में क्या सिद्धि होता है, इनको क्या सिद्धि प्राप्त होती है? हाँ, तीसरा भूमिका डेंजर पॉइंट आ गया। तीसरी भूमिका का जो आसमान है ये डेंजर पॉइंट है। क्यों? यहाँ देखो लाल है, लाल मतलब खतरा। इसके तीसरी भूमिका के 3 आसमान में से एक आसमान, पहला आसमान जो है फर्स्ट डिवीजन, यहाँ देखो आप पढ़ पा सकते क्या मालूम नहीं, इंद्रपद। इंद्रपद को कहा है, कोई पढ़ सकता है तो पढ़िए। मकाम हुर्री। वेरी गुड, मकाम हुर है ना, स्टेशन ऑफ द हुरीज। तो इंद्रपद, बाबा कहते अगर इंद्रपद की चाहत रखोगे, इंद्रपद का मोह रखोगे तो 3 काल चक्र तक वहीं फंसे रहोगे। मतलब कितना नुकसान है, कितना समय व्यतीत होगा उसको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। तीसरी भूमिका के आसमान का दूसरा हिस्सा है देवलोक होगा, है ना। तीसरी
भूमिका का दूसरा है आसमान, तीसरे आसमान का दूसरा हिस्सा है मकाम एक कुर्सी। मकाम एक कुर्सी या स्टेशन ऑफ प्योरिटी, देवलोक, इसको कहते देवलोक। अगर देवलोक की चाहत रखोगे, देव बनना चाहोगे, देव देविया होते हैं ना, तो एक काल चक्र तक वहीं फंसे रहोगे, बाबा कहते हैं। तो हमें ना ही इंद्र पद की आशा रखना है, वो प्राप्त होगी। जो कोई तीसरी भूमिका में जाएगा उसको आराम से, आप कल्पना करो कितने फंसे होगे यहाँ पर, ये देव देवी बनके और इंद्र पद पाकर कितने बंदे फंस गए होंगे, है कि नहीं। लेकिन हम हाईएस्ट ऑफ द हाई की पनाह में है, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि मेरे बंदों को मैं आंखों पर पट्टी बांध कर लेके जाऊंगा, ताकि आप सीधा स्टेशन स्टेशन ही यात्रा करोगे, टटोलते टटोलते वो शहर को देखोगे नहीं, ये शहर की जगमगाहट को देखोगे नहीं, ये शहर की रिद्धि सिद्धियां को देखोगे नहीं, उसके मोहजाल में फंसोगे नहीं। आप स्वयं पांचवी भूमिका में है तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपको पांचवी भूमिका में है। ये बाबा ने कहा है अपने बंदों के लिए, तो हमको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, ओनली फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट। तो तीसरी भूमिका का आसमान में दूसरा सब डिवीजन है इंद्रलोक, और तीसरा सब डिवीजन है अंतर्ज्ञान। वहां उसे अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है, जो असली आसमान है तीसरी भूमिका का। असली आसमान है वहां इनर नॉलेज ऑफ खुद, उसको स्वयं का थोड़ा ज्ञान यहाँ पर होता है। ये तीसरी भूमिका है। आगे चलते हैं, कोशिश करेंगे इसको कम से कम इसको तो पूरा करें हम आज, है कि नहीं। अगर चैप्टर नहीं अब चलते हैं, फास्ट चलेंगे, 8 मिनट में कम से कम ये चार्ट देखेंगे, और 2-3 है उसको हम अगली बार में और क्लियर। और जो चैप्टर में दिया है यही मैं आपको मौखिक बता रही शॉर्ट में, और फिर भी आप अगर चाहते हैं कि नहीं क्रिएशन एंड कॉजेज के किताब से चैप्टर से पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताओ, तो वैसा भी हम कर सकते हैं, और मुझे बता दीजिए कैसा करना है। अब चलते फिलहाल चौथी भूमिका, अमर्याद शक्तियाँ होती है, इस यहाँ पर उसको गुप्त ज्ञान प्राप्त होता है। सब विश्व का सभी भौतिक विश्व जिसको हम गुप्त ज्ञान सबको पता है, मतलब देखो कितना बड़ा वहाँ का उसका ये होगा, सिद्धि प्राप्त होगी वहाँ पर। गुप्त ज्ञान यहाँ पर लिखा है सीक्रेट नॉलेज, रीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड कंट्रोलिंग माइंड्स ऑफ अदर्स अप टू द थर्ड प्लेन। दूसरों के मन को जानना, उनके मन पर प्रभाव डालना, और उनके मन को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ये सब इसमें समाविष्ट है। लेकिन स्वयं साधक चौथी भूमिका में है, इसलिए चौथी भूमिका मतलब तीसरी तक के लोगों के ही मन को वो नियंत्रित करता है। और चौथी भूमिका के आसमान को कहा है यहाँ पर आलम ए महफूज, पांचवी को महफूज होना चाहिए ना, एनीवे प्रोटेक्टेड वर्ड। हाँ, ऐसा क्यों कहा मालूम है, चौथी भूमिका के आसमान को आलम ए महफूज, सुरक्षित, प्रोटेक्टेड वर्ड ऐसा क्यों कहा है, क्यों कि अगर गुरु के मार्गदर्शन बिना कोई साधक प्रवास करता है तो तीसरी भूमिका तक ऐसा होता है कि पहली और दूसरी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, दूसरी और तीसरी के दौरान मृत्यु अगर उसकी हो गई तो उसको फिर से पहली भूमिका से प्रवास शुरू करना पड़ता है। लेकिन चौथी भूमिका में आकर अगर उसकी मृत्यु हो गई तो गुरु के मदद के बिना वो जा रहा है तो भी अगले जन्म में उसकी यात्रा चौथे से या पांचवी से शुरू होती है, फिर से पहले से शुरू नहीं होती है। यही कारण है
कि चौथी भूमिका के आसमान को आलम ए महफूज या प्रोटेक्टेड वर्ल्ड कहा है। इसको थ्री शोल्ड, इसके आसमान को थ्री शोल्ड कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि चौथी भूमिका ये मनोजगत और सूक्ष्म जगत की दहलीज है, थ्री शोल्ड है। यहाँ पर बाबा ने थ्री शोल्ड का अर्थ भी बताया कि हम मंदिर में कहीं जाते तो हम वो थ्री शोल्ड को जो है उसको क्या दहलीज को नमन क्यों करते हैं? कि बाबा ने कहा ये स्थान सद्गुरुओं का स्थान होता है। विश्व में कहीं भी सद्गुरु है तो इस स्थान पर वो मौजूद होते हैं, इसलिए उनको नमन करके ही आगे जाना है। तो हम आगे और प्रोटेक्टेड रहेंगे, कभी नीचे आएंगे नहीं। इसलिए इसका महत्व है थ्री शोल्ड का, जिसको कहा है रिम ऑफ सिद्धीज, ऑकल्ट पावर। यह भयानक अमर्याद शक्तियां होती है। यहाँ उसको मोह भी होता है उन शक्तियों का स्वार्थ के लिए उपयोग करने का, क्योंकि यहाँ से मन को देखता है तरफ तरफ, इतना मन का अवाका है उसके, वो संभ्रमित होता है, परंतु मन पर काबू नहीं होता है। बाबा कहते खास करके योग मार्ग से अगर कुछ ने यहाँ तक यात्रा की है तो डेफिनेटली वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि योग से तात्कालिक नियंत्रण प्राप्त करता है, उसको दबाया जाता है इच्छाओं को, वासनाओं को, और वो यहाँ पर इस पॉइंट पर एकदम उभर कर आता है, वहाँ पर उसका स्फोट होता है और वो खतरा होता है उसका उपयोग करने का। लेकिन अगर सद्गुरु की मार्गदर्शन में आ जाते हैं तो सद्गुरु आपको ऐसे चमत्कार करने से बचाता है। ऐसे चमत्कार कर सकते यहाँ पर साधक कि कोई एक नया विश्व निर्माण कर सकता है या है उसके विश्व को नष्ट कर सकता है। लेकिन जो सद्गुरु उस समय में रहते हैं संसार में, ऐसा करने से उसको नियंत्रित करते हैं। तो ये चौथी भूमिका का चौथा आसमान रहा, उसको कहते हैं आलम ए महफूज। और पांचवी भूमिका का पांचवा आसमान है आलम ए असरार, वर्ड ऑफ सीक्रेट्स। यहाँ सारे गुह्य गुप्त वो जानता है, वहाँ उसको चौथी में उसको गुप्त ज्ञान प्राप्त होता है, पांचवे में उसको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। वो जानता है मैं ईश्वर, ईश्वर को, असली ईश्वर की अवस्था को वो समझता है, देखता है, जानता है, महसूस करता है, स्वयं क्या है वो भी महसूस करता है। इसलिए अमर्याद शक्ति होने के बावजूद यहाँ पर वो उसका प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा को लांघना नहीं चाहता। इसलिए पांचवी भूमिका का साधक कभी कोई चमत्कार करता नहीं, अगर होते हैं तो उसकी शक्तियों के कारण अपने आप होते हैं। तो यह आत्मज्ञान है, सेल्फ नॉलेज, खुदा शनास, नोइंग गॉड, यहाँ ईश्वर को जानता है। और इसके आसमान को कहते वर्ड ऑफ सीक्रेट्स, रिम ऑफ मारिफत, ज्ञान का ये, अब ज्ञान का क्षेत्र तारिकत, हकीकत और मारिफत, तो ये मारिफत ज्ञान का ये आसमान है, ज्ञान का भी आसमान है, ये अबोर्ड ऑफ द आरिफ। छठवीं भूमिका का छठवां आसमान को आलम ए जनानी कहते हैं, क्योंकि यहाँ अत्युच्च प्रेम रहता है ईश्वर के लिए, कभी भी नहीं रहता, इतना अधिक प्रेम यहाँ ईश्वर के प्रति होता है, इतना प्रेम होता है। तो छठवीं भूमिका के आसमान को कहते हैं आलम ए जनानी, मतलब वर्ड ऑफ द बिलवेड, अत्यधिक होता है। वहाँ वो ईश्वर को सब जगह देखता है, लेकिन अपने से ईश्वर को भिन्न समझता है, द्वैत भाव कायम है और मिलन की तड़प बढ़ती रहती है, अत्यधिक उसको ईश्वर से प्रति प्रेम होता है। इसलिए छठवीं भूमिका के आसमान को आलम ए जनानी कहते हैं। यहाँ उसको साक्षात्कार होता है, सब जगह वो ईश्वर को देखता है, इमीडिएट प्रेजेंस वो ईश्वर का महसूस करता है, हर जगह ईश्वर है, इसको कहते हैं सीइंग गॉड एवरीवेयर। और सातवीं भूमिका है स्वयं ईश्वर, उसको कहते हैं अर्श ए मौला, मतलब मैं ही ईश्वर हूँ, थ्रोन ऑफ अल्लाह। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये और भी है, ये स्काइज में कहाँ क्या हम शायद अगले इसमें देखेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। तू प्रार्थना करणार का अक्का मराठीत? जय बाबा। जय बाबा। कोणाला तरी आणखी कळू देत नको इथे, कारण आवाज खूप आहे ते याचा, निवडणुकीचं जोरजोरात चाललंय ढोल ताशे म्हणून। अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ
ओके। नीलम जी है क्या? नीलम जी नहीं है। श्वेतांबरी, जय बाबा श्वेतांबरी। ओके, संगीता सरोदे, जय बाबा। तुझा आवाज येत नाहीये. ओके, श्वेतांबरी, श्वेतांबरी आहे का? प्रार्थनेसाठी बोलवतीये. जय बाबा, सुरू कर, वेळ झाली. अवतार मेहेर बाबा की जय. संगीता सुरू कर. अरे ओपन केलेले आहे माईक. ओपन. जय बाबा. जय बाबा. अवतार मेहेर बाबा की जय. मराठीत करू ना?